इसराइल द्वारा लेबनान की राजधानी बेरूत पर किए गए हवाई हमले के एक दिन बाद अब यमन की ओर से इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। मध्य इसराइल में लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि यमन की ओर से इसराइल के कई हिस्सों पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले किए गए हैं। तेल अवीव और आसपास के शहरों में अलर्ट जारी किए गए हैं। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि मिसाइल को इस्राएली क्षेत्र के बाहर IDF एरियल डिफेंस एरे द्वारा रोक दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन कुछ लोग सायरन की आवाजें सुनकर सुरक्षित क्षेत्रों में जाने की हड़बड़ी में घायल हुए हैं। वहीं इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया सामने आई है। बाइडेन ने नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने वाले इस्राएली हमले को कई पीड़ितों के लिए न्याय का एक उपाय बताया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार बाइडेन ने कहा कि हसन नसरल्लाह और उनके नेतृत्व वाला आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह 4 दशक के शासन में सैकड़ों अमेरिकियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इसराइल के हवाई हमले में उसकी मौत हजारों अमेरिकियों, इसराइलियों और लेबनानी नागरिकों सहित कई पीड़ितों के लिए न्याय का एक उपाय है। नसरल्लाह की मौत के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच फिर तनाव बढ़ गया है। इसराइल और हमास पहले से ही जंग लड़ रहे हैं। यह संघर्ष ऐसे समय हो रहा है जब विश्व भर के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें यह आशंका है कि यह संघर्ष और अधिक बढ़ सकता है और इसमें हिजबुल्लाह समर्थक ईरान जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। लेबनान में मौजूद सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में हमास का साथ दे रहा है। लंबे समय से चल रहा यह संघर्ष खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहा है। इस्राएली सेना ने शनिवार को घोषणा की कि नसरल्लाह शुक्रवार को बेरूत में हुए हवाई हमले में मारा गया। बीते दिन इसराइल ने लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इस्राएली सेना ने मुख्यालय को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह को मारने की कोशिश की थी और अब दावा है कि नसरल्लाह की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह पिछले 3 दशकों से लेबनानी सशस्त्र समूह का नेतृत्व कर रहा था। इस हमले ने लेबनान की राजधानी को हिलाकर रख दिया और शहर के ऊपर धुएं के घने बादल छा गए। कई हमलों में कई लोगों के हताहत हो गए। 6 इमारतें ध्वस्त हो गईं। यह हिजबुल्लाह और इसराइली के बीच संघर्ष के लगभग 1 साल में बेरूत में सबसे बड़ा हमला था। इसराइली मीडिया ने बताया कि हमले में कुल दसियों टन विस्फोटक बम शामिल थे। अब यमन ने भी इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।